हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रगति। आज फिर से आपके साथ हूँ। होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और रेगुलर वे में एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगर फिंगर। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे जानते हैं ट्रिगर फिंगर क्या होता है। गाइस, ट्रिगर फिंगर में क्या होता है कि हमारी मिडिल फिंगर या थंब कभी भी वो स्टक हो जाता है, तो ऐसी समस्या को हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। ट्रिगर फिंगर को स्टेनोसिस टेनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक एज ग्रुप में होता है। ज़्यादातर ये जो बढ़ती उम्र होती है उसमें ही देखने को मिलता है। जैसे 45 एज के बाद भी ये देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गाइस, आपको इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही सीवियर प्रॉब्लम है। अगर आप इसका क्योर सही टाइम पे नहीं करते हैं तो ये थोड़ा आपके लिए मतलब ख़तरनाक हो सकता है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता है। अगर आप इसका मेन टाइम पे ही कर लें ट्रीटमेंट तो ये क्योर हो जाता है। तो गाइस, जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब भी ट्रिगर्स फिंगर्स होता है। गाइस, जब भी ये आपको होगा, कभी भी आपको उंगली दिखेगी कि वो इस तरीके से अटक गई है, मूवमेंट करते करते एकदम से अटक गई है, तो फिर आपको टैप करके उसे ऑन करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए आपको ट्रिगर फिंगर की शिकायत हो गई है। तो इसमें कई बार पेशेंट के हाथ में क्या होता है कि झंझनाहट भी महसूस होती है उंगलियों में, और स्प्रेड करने में उससे हाथ को दर्द होता है और पेन होता है, स्वेलिंग होती है, और इस तरीके की जो है सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट उस हाथ से काम भी नहीं कर पाता जब ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, जो हमारे टेंडन्स, फ्लेक्सर्स जो मसल्स हैं उसमें जो टेंडन्स जा रहे हैं, तो जो उसके ऊपर सीट लगी होती है, उस टेंडन में जब स्वेलिंग ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो वो उसे कवर अप नहीं कर पाती है। इस वजह से उंगलियों में क्या है, दिक्कत आने लगती है। तो जब भी वो लॉक हो जाता है तो उसको वो खोल नहीं पाता है पेशेंट। बच्चों में भी ये देखा गया है, लेकिन बच्चों में ज़्यादातर वो थंब पे देखा गया है। थंब उनका लॉक हो जाता है, तो फिर एक टैप करते हैं तो वो एक कट की आवाज़ आती है, तब वो ऑन होता है। तो गाइस, इस तरीके की दिक्कत को ही हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। तो इसमें आपने जान लिया कि क्या क्या इसमें कॉज रहते हैं। इसमें टेंडन जो है रिलैक्स पोजीशन में नहीं होते हैं, तभी ये दिक्कत आती है। तो हमें, जब हम टेंडन की अच्छी एक्सरसाइज कर लेंगे, हाथों की एक्सरसाइज अक्सर हम लोग कम ही करते हैं, तो अगर वो भी हम अगर करें तो हमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आजकल आप सेडेंटरी लाइफ में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारा हाथों का, उंगलियों का यूज़ होता है। कई सारे ऐसे काम है जिनमें उंगलियों का यूज़ होता है। मान लीजिए किसी का टाइपिंग का काम ज़्यादा है, या कोई लकड़ी ले जा रहे हैं, या किसी का सिलाई का काम ज़्यादा है, या किसी का आईब्रो बनाने का ही पार्लर का काम ज़्यादा है। तो इस तरीके की जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं, बच्चे आपने देखे हर टाइम लगे रहते हैं गेम्स वगैरह में, तो इससे भी जो है ये दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और कम उम्र में भी ये देखने को मिल जा रहा है। तो इसमें यही है कि अपनी आदतों को हमें सुधारना है, जिससे कि कोई दिक्कत हमें आगे जाके ना हो। तो गाइस, इसमें जो है, अब आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले, जब भी ये दिक्कत आपको महसूस होने लगे तो आपको क्या करना है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस, जब इसमें डॉक्टर असेस करते हैं कि पेशेंट को ट्रिगर फिंगर हो रहा है, तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या पार्ट रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फिजियोथेरेपी का ये पार्ट रहता है कि वो सबसे पहले, अगर उसमें स्वेलिंग है और उसमें पेशेंट बिल्कुल भी हाथ नहीं हिला पा रहा है, या उसकी जो फिंगर है बिल्कुल टाइट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर फिजियोथेरेपिस्ट का एक
नॉर्मल थेरेपी स्टार्ट करेगा तो उसमें उसको यूएस कर सकता है, पेन के लिए, उसकी स्वेलिंग कम करने के लिए यूएस वगैरह करेगा और टेंस वगैरह का यूज़ कर सकता है, ताकि उसके टेंडन्स को जो है रिलैक्स पोजीशन में जाने दें और उसका जो पेन है वो कम हो जाए। और एडवांस ट्रीटमेंट में वो क्या करेगा कि पूरे टेंडन्स को और जो टेंडन सीक वगैरह जो भी हैं उनको रिलीज़ करने के लिए वो क्या करेगा, मैट्रिक्स रिदमिक थेरेपी कर सकता है। मैट्रिक्स रिदमिक थेरेपी जब पेशेंट के वो करेगा तो फर्स्ट सेटिंग में उसकी उंगली एकदम से खुल भी जाएगी और उसका रेंज भी खुल जाएगा और टेंडन्स भी काफ़ी रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगी। ये सुविधा जो है हमारे भी क्लिनिक में है, आप हमारे क्लिनिक में भी करा सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसी दिक्कत है या इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी आप जानना भी चाहेंगे तो आप मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरीके से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट रहेगा। और पेशेंट को अगर ज़्यादा दर्द है तो उसमें हम पेन किलर्स वगैरह दे सकते हैं। गाइस, अगर इसमें बिल्कुल ना लास्ट की कंडीशन आ जाती है कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो इसमें सर्जरी भी करानी पड़ती है, कई बार टेंडन को रिलीज़ करना पड़ता है अंदर से, अगर ये फिजियोथेरेपी से क्योर नहीं हो रहा है तो। वैसे तो ये हो ही जाता है, बहुत कम केसेस में मैंने देखा है कि टेंडन जो है अंदर से रिलीज़ करवा रहे हैं सर्जरी के द्वारा। बट वही है कि आप लोगों को थोड़ा अपनी लाइफ में भी चेंजेस लाने चाहिए और जो आजकल हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं उन चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, तो उससे काफ़ी जो है अच्छा आपका मूवमेंट्स, जो हाथों की मूवमेंट्स वगैरह करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेंगे आपके टेंडन्स वगैरह। क्योंकि आप जानते हैं हमारी बॉडी मसल्स टेंडन्स इन सब से मिल के बनी है, तो उन सब का ध्यान रखना हमारा ही फ़र्ज है। तो उनको एक्सरसाइज हमें हर एक बॉडी पार्ट की करनी चाहिए, उस तरीके से हाथों की भी करनी चाहिए। तो आपने अक्सर देखी होंगी लेडीज़ जो हैं बहुत केयरलेस रहती हैं, वो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है, तो उनको ही ये ज़्यादातर देखने को मिला है। हाल फिलहाल में एक लेडीज़ अभी आई थी जिनके ट्रिगर फिंगर हो गए थे, तो हमने मैट्रिक्स का एक सेटिंग दिया तो काफ़ी रिलैक्स पोजीशन में चले गए थे। तो ये देन गाइस, जब ये कंडीशन सॉल्व हो जाती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज वाला पार्ट रखते हैं। उसमें हम गाइस पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं। उसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि ये वाली फिंगर बिल्कुल इस तरीके से हो रही है, सबसे पहले तो हम इसमें फुल उसका रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे और उसके बाद स्ट्रेच भी कराएंगे फ्लैक्शन में भी, और DIP PIP जॉइंट का भी हम पूरा वो करवाएंगे। एंड फिर इस पॉइंट में अगर उन्हें पेन है तो उससे प्रेस करके सर्कुलर मोशन में घुमाने वाली भी जो है एक हम वहीं फिजियोथेरेपी पेशेंट को देते हैं, और आफ्टर दैट उसे आइस पैक दे देते हैं। सर्कुलर मोशन में कई बार घुमाना है। तो ये बाकी गाइस, मैं हाथों की जो एक्सरसाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगी, उसमें मैं एक वीडियो मैंने केवल हाथों की फिंगर्स पे एक्सरसाइज पे बनाई है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, और आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मिलेंगी। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। बाकी आपको जो है स्ट्रेच करना है प्रॉपर तरीके से, और DIP और PIP जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, जिससे मिलके हमारी उंगली बनी रहती है, तो उनका भी स्ट्रेच कराना है प्रॉपर एंड रिलैक्स पोजीशन में उसे लाना है। आप चाहें तो ग्लाइड भी करा सकते हैं, ये मैं आपको बस शो कर रही हूँ कि इस तरीके से हम लोग करेंगे, बट वहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे हाथ रहता है और तब हम करते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको फ़ोटोज़ के द्वारा दिखा दूँगी कि वो इस तरीके से की जाएंगी, और आप घर पे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन वाली तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पेशेंट को अंदाज़ा नहीं आता कि कैसे क्या करना है, तो एक बार आपको विज़िट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा, तो ताकि आपको थोड़ा रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।